हेलो बच्चों, मैं प्रकाश मिश्रा आप सभी का पीएचडी क्लास में वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं और ये कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे और इस कंसेप्ट का आने वाले सभी चैप्टर्स में यूज होगा। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास की। और जो पहला क्वेश्चन है आप इसको पढ़िए। मोहित और प्रकाश की मासिक आय का अनुपात 2:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत करते हैं तो मोहित और प्रकाश की कुल मासिक आय ज्ञात करें। द मंथली इनकम्स ऑफ मोहित एंड प्रकाश आर इन द रेशियो 2:3। देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ देन व्हाट इज द सम ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ मोहित एंड प्रकाश। ठीक बच्चे, आय और खर्च नहीं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं? मोहित के लिए कहा गया, मोहित है बच्चे और प्रकाश है, मोहित और प्रकाश। इसका जो इनकम है वो हमें दिया गया, जो इसका इनकम था ये हमें पता होता है। आय के लिए कैसा था बच्चे, और जो व्यय होता है, जो इनका खर्च था, जो एक्सपेंडिचर है, जो इनका व्यय है, इसकी बात करें तो ये दोनों हमें दिया गया। पहले का रेशियो था बच्चे 2:3 और ये रेशियो कैसा है 3:5। समझ पा रहे? और दोनों में जो बचत हो रही है बच्चे, वो बचत क्या है तो बराबर है। दोनों की जो बचत है, जो सेविंग है, दोनों की सेविंग इक्वल है बच्चे, ऐसा कहा गया। दोनों ने कितने बचाए? इसने भी 5,000 बचा लिए और इसने भी क्या बचे 5,000 बचा लिए। समझ पा रहे? दोनों ने 5-5 हज़ार रुपये बचाए। ये रुपए था बच्चे, ये भी रुपए। समझ पा रहे? अब आपसे पूछ क्या रहा था बच्चे? इनकम। आपसे आय पूछ रहा है, इनकम आपसे पूछा गया, आय के बारे में पूछा गया। किसका बचे? तो मोहित का भी और प्रकाश का भी, दोनों का कंबाइन। ठीक बच्चे, देखो कैसे इसको स्मार्टली पेपर में कैसे करना है, सबसे पहले उसे समझते हैं। आप क्या करें बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी इस तरह के आय व्यय और बचत पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को 5 से करोगे तो 10 हो जाएगा और 3 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 9। तो मुझे क्या मिला 10 और माइनस में 9। समझ पा रहे? और ये क्या आएगा बच्चे? रेशियो आने वाला है, दिस रेशियो, ये रेशियो आएगा। और ये किसके इक्वल आएगा बच्चे? इसको किसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 3 है, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 कितना हो जाएगा बच्चे 25,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे 25,000। समझ पा रहे? 3 को 5 से करोगे तो क्या लिखोगे 15,000। इज इट क्लियर? तो मुझे यहाँ से 25,000 और 15,000 मिला। अब बच्चे इसको माइनस कर दो तो 10-9 रेशियो करोगे, 10 में से 1 अनुपात को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 अनुपात आएगा। तो ये जो 1 अनुपात का वैल्यू है ये किसके बराबर हुआ 10,000 के बराबर। समझ पा रहे? 1 अनुपात 10,000 रुपये आया। हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों होता है, इसको मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कंसेप्ट नहीं चाहिए, वहाँ हमें बहुत फास्ट क्वेश्चन करना रहता है। नहीं तो इजिली ऐसे कर लेंगे। एक रेशियो का वैल्यू बच्चे कितना आया 10,000। अब जो मोहित और प्रकाश है दोनों की कुल आय कितनी है बच्चे? 2 अनुपात इसकी है और 3 अनुपात इसकी है। नहीं, 2 और 3 दोनों को प्लस करें तो 2 + 3 कितना होता है 5 अनुपात। और इस 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 10,000 और ये आपको क्या देगा बच्चे 50,000। समझ पा रहे? तो दोनों की जो मासिक आय थी, दोनों की जो कुल मासिक आय है वह कितनी होनी चाहिए 50,000। समझ पा रहे? कौन सा आंसर बच्चे? बी। इज इट क्लियर? अब देखो बच्चे ये हमने किया क्यों? अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे खर्च के लिए पूछा जाता, ये तो इनकम हम लोगों ने निकाला, मान लो मेरे से खर्च के लिए पूछा जाता, नहीं, अब हम लोग जरा खर्च को समझें। एक्सपेंडिचर पूछा जाता, किसका बच्चे? इन्हीं दोनों का पूछा जाता। मान लो खर्च पूछा जाता कि इन दोनों का खर्च बताओ, तो बच्चे यहाँ से आप खर्च नहीं फाइंड कर सकते। ये जो हम लोगों ने रेशियो निकाला है, यह रेशियो सिर्फ इनकम के लिए है, इस 2 और 3 के लिए नहीं, सिर्फ 2 और 3 के लिए। यदि मैं यहाँ ये रेशियो लगाऊंगा तो बचत नहीं आ पाएगा बच्चे। यदि आपको बचत चाहिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो इस क्वेश्चन में आपसे बचत पूछता, आपसे व्यय पूछता, सॉरी आपसे क्या पूछता बच्चे कि व्यय कितना हुआ था, तो इस व्यय को मुझे ऊपर रखना पड़ता। समझ पा रहे? ये व्यय ऊपर चला जाता, आय को नीचे रखते, फिर हम उसको फाइंड करते। हाँ, यदि इस क्वेश्चन में आप फाइंड करोगे तो ये रेशियो नहीं देगा बच्चे। देखो कैसे, 2 अनुपात में कितने का बच्चे इनकम होने वाला है? 2 अनुपात में कितना होगा यहाँ 20,000 और 3 अनुपात में कितना होगा यहाँ बच्चे 30,000। ये दोनों की आय है। और यदि मैं सेम इसी 10,000 से यहाँ गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 30,000। नहीं, यदि आप 10,000 को 3 से गुना करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 30,000। तो देखो ये गलत नहीं हुआ क्या? कोई व्यक्ति सिर्फ 20,000 रुपये कमाता है तो 30,000 रुपये कहाँ से खर्च कर सकता?
समझ पा रहे हैं? यहाँ मैं एक छोटा सा बेसिक समझा रहा हूँ आपको। ये जो रेशियो आपने फाइंड किया है वो सिर्फ इनकम के लिए फाइंड किया है, एक्सपेंडिचर के लिए फाइंड आपने नहीं किया। ये रेशियो एक्सपेंडिचर पे अप्लाई नहीं होने वाला है। यदि आपने किया तो देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। यहाँ कितना है 20,000, 2:1 में 10,000, तो 2 में कितना होगा बच्चे 20,000। तो जो व्यक्ति 20,000 कमाएगा वो 30,000 रुपये कहाँ से खर्च कर देगा। दैट्स वाई ये वहाँ से आपको नहीं फाइंड होगा। ये रेशियो सिर्फ इनकम पे अप्लाई होने वाला है। जैसे दोनों इनकम पे अप्लाई करके 2 + में 3 करके हम लोगों ने 5 करके 50,000 कर लिया था। अब बात आई कि इसी में यदि मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए तो एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड किया जा सकता है। देखो बच्चे, यदि मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए तो एक्सपेंडिचर को कैसे फाइंड कर सकते हो, तो माइनस करके। मान लो मुझे इसी स्टेप से चाहिए तो कैसे करोगे, तो देखो 20,000 कोई व्यक्ति अर्न करता है, 20,000 कोई कमाता है और उसमें से उसने क्या किया बच्चे 5,000 बचा लिए। नहीं, 20,000 कमाया और 5,000 बचा लिए, जिसका मतलब खर्च कितना होना चाहिए इसका 15,000। समझ पा रहे हो? एक दूसरा व्यक्ति है जो 30,000 रुपये कमाता है, नहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो 30,000 रुपये कमाता है और कितना बचाता है बच्चे 5,000, इसका खर्च कितना हुआ होगा 25,000। समझ पा रहे? तो यहाँ आपको कॉमन सेंस से माइनस करके करना पड़ेगा, ठीक है। इस रेशियो से यहाँ का वैल्यू नहीं आने वाला है। यदि आपको ये चाहिए तो या तो सबसे पहले ऊपर रखें, यदि आप बाद में निकालेंगे तो फिर उसको माइनस करके निकालेंगे। समझ पा रहे बच्चे? तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक बच्चे, ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है इसको मैं बेसिक के मेथड से भी करा देता हूं, क्योंकि आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट रूल कहां से आया। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो करना तो आपको पेपर में ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट रूल आया कहां से, क्यों हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जो इसका प्योरली बेसिक मेथड है। ऐसा हम क्यों करते हैं ये आपको पता चल जाएगा कि हमने क्रॉस में क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक बच्चे, तो देखो उसको कैसे करना है। यहाँ जो आय है, जो इनकम है, जरा इसको हम लोग देख लें। ये मोहित और प्रकाश के लिए क्या था बच्चे, मोहित और प्रकाश का जो रेशियो है ये 2 और 3 का रेशियो था। तो इसको क्या मान सकते हो, इसको ऐसा मान सकते हो 2x और 3x, नहीं ऐसा था। और जो बचत है बच्चे, देखो बचत जो है, जो सेविंग है, इसकी बात करें तो इसने भी कितने बचाए बच्चे 5,000 और इसने भी कितना बचाया था तो 5,000। नहीं ऐसा 5-5 हज़ार दोनों ने बचा लिए थे। समझ पा रहे हो? दोनों की बचत कितनी थी बच्चे 5,000। अब मुझे ये बताओ, आय और बचत आपको पता है। अब यदि मुझे खर्च निकालना हो, यदि खर्च निकालना हो, एक्सपेंडिचर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। यदि आय में से, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया जाए, नहीं यदि इनकम में से, इस इनकम में से सेविंग को माइनस करोगे तो क्या खर्च नहीं आ जाएगा क्या। जो आपने कमाया और जो आपने बचाया, अपने आय में से अपने बचत को माइनस कर दिया जाए तो खर्च आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये 2x आपने कमाया तो खर्च कितने का बचे 2x माइनस में 5,000। समझ पा रहे हो? ये किसका, मोहित का। प्रकाश के लिए देखो बचे तो 3x ये कमाता है और 5,000 खर्च करता है, तो 3x माइनस 5,000। ये इसका क्या होने वाला है बच्चे, एक्सपेंडिचर होने वाला है, खर्च होने वाला है। अब इन्हीं दोनों का मुझे अनुपात पता था, ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों का मुझे अनुपात पता है। कैसा बच्चे, तो ये 2x माइनस में 5,000 अपॉन में कितना बचे 3x माइनस में 5,000। ये दोनों का जो अनुपात है बच्चे, जो खर्च का अनुपात है, ये आपको दिया गया था 3:5। नहीं ये 3:5 दिया गया था। अब देखो क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है। यदि 5 से करोगे तो 5 से 2 10x माइनस में कितना बचे 25,000, ऐसा हो जाएगा। और 3 से 3 9x और माइनस में क्या बचे 15,000। समझ पा रहे? और ज़रा सिंप्लीफाई करो तो देखो 10x माइनस में 9x, ये कितना हो जाएगा बच्चे 25,000 उधर ले जाओ, 25,000 और माइनस में 15,000। समझ पा रहे? तो अब मुझे ये बताओ, ऐसा ही कुछ हम लोग नहीं कर रहे थे जब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब मैंने आपको कहा था कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2:3 था और यहाँ सेविंग का 3:5 था। नहीं तो जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था बच्चे तो 5 को 2 से और 3 को 3 से ऐसा किया था और माइनस किया था। तो 5 × में 2 10, देखो 10 आ रहा है, और 3 × में 3 किया था, देखो 9 भी आ रहा है। तो जो प्रोसेस आपको मैं यहाँ कहने के लिए कह रहा हूँ, जिस प्रोसेस को हमने यहाँ किया है, यदि हम उसको डिटेल में भी करें तो वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो नहीं करके आप डायरेक्ट क्या बच्चे फर्स्ट स्टेप में ही कर लेते हैं, पहले बार में ही आप उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरे को चेक करो बच्चे, यहाँ मैंने 5,000 कहा था रखने के लिए, यहाँ भी आपने 5,000 रखा होगा बच्चे। तो देखो अब यहाँ क्रॉस में क्या कर रहे थे, इस 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस 5,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे।
नहीं, तो 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना ला रहे थे हम लोग 15,000, फिर यहाँ कितना कितना आ रहा था बच्चे 25,000, समझ पा रहे, ऐसा आ रहा था 25,000। इट मीन्स यहाँ हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड किया था, अब यहाँ भी क्या आ रहा है, वही डिफरेंस आ रहा है। तो जो वैल्यू, जो बेसिक मेथड में जो स्टेप हम लोगों को मिल रहा था, वही हम लोग डायरेक्ट इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करके कर रहे थे। हाँ, यहाँ निगेटिव से बचना होता है, माइनस में नहीं चाहिए। जब इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं तो हमेशा हम बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। निगेटिव हमें नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव में आंसर तो पॉसिबल नहीं है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ से फिर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 10,000। इसको पूरा कर दिया जाए और टोटल की बात करें तो 2x प्लस में 3x, टोटल कितना होने वाला है 5x, और 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 50,000, समझ पा रहे। तो ये मेथड सिर्फ आपको समझने के लिए था, पेपर में आपको नहीं करना, पेपर में तो आपको यही करना है, जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन कर। A और B के आय का अनुपात 3:5 है और उनके खर्च का अनुपात 4:7 है। यदि A और B की बचत क्रमशः 16,000 और 26,000 है तो दोनों के खर्च में कितने रुपए का अंतर है। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ A एंड B is 3:5, whereas the ratio of their expenditure is 4:7 respectively. If A and B save rupees 16,000, 26,000 respectively, then what is the difference between their expenditures? ठीक बच्चे, देखो यहाँ एक्सपेंडिचर के लिए कहा गया, तो मैंने अभी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था कि एक्सपेंडिचर में कैसे फाइंड करोगे। सेविंग नहीं चाहिए मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए। सेविंग तो आपको दे रहा है, इस बार मुझे आय नहीं चाहिए, खर्च के लिए कहा गया, तो खर्च का अनुपात ऊपर रखना पड़ेगा। जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना है उसका अनुपात सबसे पहले हम रखेंगे, समझ पा रहे हो। देखो कैसे करते इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे खर्च के लिए पूछा गया था बच्चे कि दोनों के खर्च में कितने का अंतर है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें खर्च ही रखना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर को सबसे पहले हम लोग रखेंगे, ठीक, तभी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को फाइंड कर सकते हैं। दो व्यक्ति इसमें A और B है, यहाँ A रखो बच्चे और यहाँ B को रखते हैं। अब देखना जरा, दोनों के खर्च का अनुपात कैसा था 4 और 7, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है। अब जो बच्चे आय है उसको रखते हैं, आय इनकम यहाँ रख लिया, और इनकम का रेशियो कैसा बच्चे, इट वॉज 3:5। क्यों हम लोग पहले खर्च को रख रहे हैं, क्योंकि आपसे खर्च ही पूछा गया था, दोनों के खर्च में कितने का अंतर है। अब दोनों की जो बचत है बच्चे वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से बचत देखो, सेविंग को देखो, तो सेविंग के लिए दोनों का बचत इस बार अलग अलग है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ कितना था बच्चे 16,000 और यहाँ कितना होता है 26,000, समझ पा रहे हो, ये वैल्यू है अपने पास। इज इट क्लियर। अब क्या करो बच्चे, तो मल्टीप्लाई करो, 5 को 4 से कर दो 20 और 3 को 7 से करो तो 21, और बड़े वैल्यू में से हमेशा छोटे वैल्यू को माइनस करेंगे। 3 7 जा कितना 21 एंड 5 4 जा 20 यानी कि 20, 21 माइनस में 20 रेशियो, ऐसे फाइंड करेंगे, समझ पा रहे। और इक्वल टू में क्या होगा बच्चे, तो इस 5 को 20, इस 5 को 16 से, इस 5 को 16 से क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, इस 5 को 16 से, और इस 3 को 26,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ पा रहे। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगा देखो बच्चे, 5 को 16 से करोगे तो 80,000 नहीं, और यहाँ करें तो 26 को 3 से करो तो 78,000, समझ पा रहे। अब यहाँ मुझे डिफरेंस चाहिए, दोनों का अंतर चाहिए, तो 80 माइनस 78,000 करोगे तो कितना आएगा बच्चे 2,000 रुपीज़। तो ये जो मैंने रेशियो का वैल्यू निकाला है 20 माइनस 20, एक रेशियो, यह एक रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, 2,000 रुपये के बराबर होना चाहिए, समझ पा रहे। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा गया कि दोनों के खर्च में कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है। तो बच्चे जो दोनों का खर्च था 4 और 7 अनुपात, इस 4 और 7 में दोनों का खर्च का अनुपात कैसा था बच्चे 4 और 7, इन दोनों में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है 3 रेशियो का। 4 और 7 में 3 अनुपात का अंतर है, और एक अनुपात आपने 2,000 निकाला, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा बच्चे 3 गुने में 2,000, और ये आपको क्या मिलने वाला है 6,000, 6,000, समझ पा रहे, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, दो चीज़ें हैं इसमें कि जो भी आपसे पूछे, यदि आपसे एक्सपेंडिचर पूछा गया, खर्च पूछा गया, तो पहले खर्च का अनुपात लिख लो, फिर उसके बाद इनकम को लिखो। यदि आपसे इनकम पूछा जा रहा है, आय पूछा जा रहा है, तो पहले आय को रखो। इज इट क्लियर बच्चे, और इस तरीके से उसको फाइंड कर लो। ठीक बच्चे, समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
The ratio of incomes of A and B last year was 4:3 respectively. The ratios of their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively. If their total income for the present year is 8.04 lakh, the income of B last year was. एक वर्ष पहले A और B के आय का अनुपात 4:3 था तो, और उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में क्रमशः 3:4 और 5:6 में है। यदि वर्तमान में उनकी कुल आय 8.04 लाख है तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। ठीक बच्चे, क्वेश्चन लगभग उसी के जैसा है, हाँ कुछ अप्रोच हम लोग बदलेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक बच्चे, इस क्वेश्चन को समझते हैं और साथ साथ करते हैं। देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो एक वर्ष पहले का जो ए और बी का आय है बच्चे, उसका अनुपात आपके पास 4:3 है, ऐसा कह रहा है। फिर दोनों का अपना व्यक्तिगत, दोनों का जो अपना पर्सनल पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का है वो भी आपको दिया गया। तो देखो इसको समझते हैं और लिखते चलते हैं। ए के लिए देख लो बच्चे, मैं यहाँ ए को रख रहा हूँ। ए का जो पिछला वर्ष है या फिर जो लास्ट ईयर है बच्चे इसका, और जो वर्तमान वर्ष है, जो वर्तमान वर्ष है बच्चे करंट ईयर, इन दोनों का रेशियो हमें पता होता है, पिछले का और वर्तमान का। कैसा रेशियो था बच्चे? इट वाज 3:4। 3:4 ये पता है हमें। ये ए का, मैं दूसरे लाइन से वैल्यू लिख रहा हूँ, फर्स्ट लाइन बाद में उसको यूज करेंगे, पहले जरूरत हमें दूसरे रेशियो से है। तो जो पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का जो दिया गया, पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष का ए के लिए 3:4, पहले मैंने उसको लिखा। और दूसरे के लिए क्या था बच्चे? बी के लिए क्या होता है? जो लास्ट ईयर है पिछले वर्ष का और जो करंट ईयर है वर्तमान वर्ष। लास्ट ईयर पिछले वर्ष और करंट ईयर मतलब वर्तमान वर्ष। इसका रेशियो कैसा था बच्चे? 5:6। समझ पा रहे? एक और वैल्यू जो अपने पास है इसमें, एक और जो वैल्यू दिया गया था बच्चे कि दोनों का प्रेजेंट जो था बच्चे, ए प्लस बी की बात करें, दोनों को मिला दो तो दोनों का ये कौन सा बच्चे? तो करंट ईयर कह लो या फिर वर्तमान वर्ष कह लो। ठीक बच्चे, इस वर्ष में दोनों की कुल आय कितनी थी? ए और बी की यदि कुल आय की बात करें बच्चे, वर्तमान में यह 8.04 लाख है। 8.04 लाख, एल मैंने लिख दिया। तो देखो बच्चे, अब मुझे ये बताओ, अच्छा एक इंफॉर्मेशन और इसमें रह रही है कि लास्ट ईयर का, एक वर्ष पहले का, यदि मैं लास्ट ईयर का देख लूं, एक वर्ष पहले का देख लो बच्चे। एक वर्ष पहले को ए और बी में मिला के दिया गया हमें, ए और बी का जो अनुपात था वो कंबाइन करके दिया गया। कैसा अनुपात था बच्चे? तो 4:3। समझ पा रहे? तो अब मुझे ये बताओ, ये जो 4:3 है ये तो एक वर्ष पहले का है, और ये जो दिया गया आपको क्या पता है? वर्तमान का पता है। वर्तमान में दोनों की कुल आय कितनी थी, दोनों की टोटल इनकम कितनी है, वो हमें दिया गया। और ये दोनों का जो कंबाइंड रेशियो है, जिस रेशियो में दोनों शामिल हैं, वो तो एक वर्ष पहले का है। तो इसको 4+3, इसको मैं इसके इक्वल रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकते। ये जो 4+3 7 रेशियो आ रहा है वो डायरेक्टली आप इसके इक्वल नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये करंट ईयर का है, ये वर्तमान वर्ष का है, और ये जो अनुपात है वो पिछले वर्ष का है, लास्ट ईयर का है। तो आपको इसको वर्तमान में लेके आना पड़ेगा, इसको करंट ईयर में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? तो देखो बच्चे, करंट ईयर में कैसे जाता है? ए का यदि करंट का देखो बच्चे तो कैसे होता है? 3 to 4, मतलब अगले में 4 होना चाहिए तो पिछले में कितना होगा? 3। तो यदि मैं इसको करंट में लेके जाऊं, यदि मैं इसको वर्तमान में लेके जाऊं, वर्तमान में प्रेजेंट ईयर में इसमें लेके चले बच्चे, तो हमें इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 4/3 से। अगला कौन सा था? मुझे अगले वैल्यू को फाइंड करना है। करंट ईयर में क्या था बच्चे? 4। मुझे करंट ईयर का चाहिए था, तो जो मुझे चाहिए उसी से हम लोग क्या करते हैं बच्चे? मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमें दिया गया होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो मुझे 4 × में 3 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब फिर मुझे बी को देखो बच्चे, करंट ईयर में लेके जाना है। तो करंट ईयर का क्या था? 6। तो इस 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और पिछले वाले से डिवाइड कर दूंगा, इंटू में 5 करूंगा, डिवाइड में 5 करूंगा। समझ पा रहे? अब जरा सिंप्लीफाई कर लो। 2 से बच्चे 2 बार में जाएगा, 2 उसको 3 बार में काटेगा, और इस तरीके से मेरे पास क्या आया? 4 2 8, ये 8/3 आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे? तो 9/5 आ रहा है। समझ पा रहे? एक और सिंप्लीफिकेशन लगाओ बच्चे।
अब इस तरह का नंबर हो तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 को 5 से, 8 को 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 40, इस 3 को 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 27। तो कैसा अनुपात बन रहा है 40:27, 40:27। अब बच्चे ये कौन सा है, तो ये प्रेजेंट ईयर आ गया, ये वर्तमान रेशियो, ये वर्तमान वर्ष का है, और वर्तमान में दोनों का कंबाइंड कितना होगा बच्चे, तो 67 रेशियो। समझ पा रहे, दोनों का वर्तमान कितना 67 रेशियो। और यही वैल्यू आपको पता था, ये जो वर्तमान 67 रेशियो है, ये आपको पता था कि ये 67 रेशियो किसके इक्वल है बच्चे, तो 8.04 के, 8.04 लाख। समझ पा रहे, एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करोगे बच्चे तो 67 से ये 12 बार में जाएगा तो 0.12 इतना है बच्चे, 0.12 लाख। तो एक रेशियो का वैल्यू 0.12 लाख हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब मेरे से पूछा क्या गया था बच्चे बी, तो बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो 27 था, तो 27, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो 0.12 से। समझ पा रहे, हाँ। एक प्रॉब्लम और बच्चे यहाँ पे आपसे प्रेजेंट का नहीं पूछ रहा है, ये जो अनुपात है ये तो वर्तमान वर्ष का है, करंट ईयर का है, आपसे करंट ईयर का नहीं पूछा गया कि करंट में उसकी आय कितनी थी, आपसे पिछले वर्ष का पूछ रहा है। समझ पा रहे, ये जो इनकम था ये करंट का था, लेकिन आपसे जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया बी का पिछले वर्ष का बताओ, तो ये जो हम लोगों ने फाइंड किया तो वर्तमान वर्ष का है। 27 इंटू में 0.12 करोगे तो ये करंट ईयर का आपको देगा। और यदि आपको लास्ट ईयर चाहिए तो जैसे बच्चे हम लोगों ने इसको फाइंड किया था, लास्ट ईयर का रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स यदि मुझे पिछले वर्ष में जाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/6 से। अगले में जाना था तो मैंने 6/5 से गुणा किया, पिछले में जाना है तो किससे गुणा करूंगा, 5/6 से, क्योंकि मुझे लास्ट ईयर का चाहिए था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, और बड़े आसानी से फिर कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ डेसिमल हटा दो, 2 0 रख लेते हैं, 6 से बच्चे 2 बार में चला गया, 2 और 5 10 होता है, 1 0 हटा दो, 10 रह गया, तो इसका मतलब 2.7 लाख। समझ पा रहे, तो आपको समझाने के लिए मैंने सारे नंबर्स लिख दिए हैं। ठीक बच्चे, क्वेश्चन अपना यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। इज इट क्लियर, समझ क्या होगे। आओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The incomes of P, Q and R are in the ratio 5:4:3 respectively, and their expenses are in the ratio of 6:5:4 respectively. If P saves rupees 4,000 out of an income of rupees 10,000, then what will be the saving of Q? P, Q और R के आय का अनुपात 5:4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5:4 है। यदि P 10,000 की कुल आय में 4,000 रुपये की बचत करता है तो Q की बचत ज्ञात करें। Q का बचत हमें निकालना है बच्चे। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, कर सकते हो बड़े आसानी से। और देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। P, Q और R, P, Q और R, इनका जो इनकम था, जो इनकम है बच्चे, जो आय है, उसके लिए हमें कहा गया 5:4:3 ऐसा है। जो खर्च था बच्चे, जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, इसके लिए हमें पता होता है दिस रेशियो वाज 6:5:4, 6:5:4, ये हमें पता है। और देखो मुझे P के लिए कहा गया, जो P था इसके बारे में मुझे पता होता है कि जो P का इनकम था बच्चे वो कितने का, 10,000 का। P कितने रुपए कमाता है, 10,000। सेविंग कितना करता है बच्चे, कितना बचा रहा था वो, 4,000 नहीं, 10,000 रुपये कमाता है और 4,000 बचा लेता है, तो उसका खर्च कितना हुआ होगा बच्चे। यदि मैं उसके खर्च को निकालूं तो कितना होगा, 6,000। 10,000 रुपये कमा के यदि 4,000 कोई खर्च बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा, 6,000। 10,000 कमाया, 4,000 बचाया, तो 6,000 उसने खर्च कर लिया। अब यदि इनकम का और एक्सपेंडिचर का, किसके लिए बच्चे, P को, यदि इन दोनों का इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालूं मैं, आय का और खर्च का यदि अनुपात निकालोगे तो कितना होगा। देखो बच्चे, ये 10,000 है और यहाँ क्या आने वाला है, 6,000। नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और खर्च का अनुपात निकालना है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ मेरे पास आय है और यहाँ क्या है बच्चे, खर्च। जो यहाँ दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसा बनेगा, 3 0 से हटाओ बच्चे, और ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 होगा, सॉरी 5 और 3 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, या फिर 10 और 6 ऐसे ही रहने दो, इसी से अपना काम होने वाला है। तो देखो बच्चे, जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के लिए कितना था, 6, और इनकम के लिए कितना है बच्चे, 10। किसकी बात हो रही है, P की। तो देखना यहाँ
पी को यदि मैं देख लूँ तो पी का खर्च कितना है बच्चे 6, नहीं इसीलिए मैंने इसको नहीं काटा। पी का जो खर्च है बच्चे कितना 6, देखो यहाँ खर्च 6 अनुपात, नहीं काट रहा हूँ इसीलिए मैच कर रहा है, इससे मिल गया। अब जो पी का इनकम है बच्चे वो कितना था 10 अनुपात, और यहाँ कितना है 5 ही है, नहीं तो ये रेशियो को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसको 10 और इसको क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, ये तो उसका वैल्यू वाइज था, तो हम इसको बनाएंगे। तो 10 कैसे बना सकते हो, इस रेशियो को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं, इस रेशियो को यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो बच्चे कैसा 10 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 10, 2 से गुणा कर रहे हैं बच्चे 8, और यहाँ क्या मिलेगा मुझे 6। अब इस रेशियो को भूल जाओ। अब जो रेशियो ओरिजिनली था बच्चे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो पी का था 10:6 का 10:6 का, वो हमने निकाल लिया 10:6, देखो 10 और 6 का रेशियो मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फाइंड किया। अब बताओ सेविंग, अब जरा सेविंग निकालो और बचत को फाइंड करो। देखो बचत कितना होना चाहिए, 10 अनुपात कमाएगा कोई, माइनस कर दो, कोई 10 अनुपात कमाता है और 6 अनुपात खर्च कर लेता है, तो बचाएगा कितना बचे 4, माइनस कर रहे हैं। किसी ने 8 अनुपात कमाया और 5 अनुपात खर्च कर लिया तो कितना बचाया होगा 3। किसी ने 6 कमाया 4 खर्च कर लिया होगा तो कितना बचाया बचे 2। तो इन तीनों के बचत का अनुपात कितना हुआ बचे 4 अनुपात 3 अनुपात 2। समझ पा रहे, 10 - 6, 8 - 5 और 6 - 4। अब इसमें से एक वैल्यू आपके पास है जो बचत है बच्चे पी की, पी कितने रुपए बचाता है 4000, तो पी का जो बचत 4 अनुपात था ये तो 4000 रुपए है, नहीं देखो पी ने कितने की बचत की थी बच्चे 4000 रुपए की, और यहाँ पी के लिए बचत का अनुपात कितना हो रहा है 4000। अब आपसे पूछ रहा था क्यू का बताओ कि क्यू ने कितना बचाया होगा बच्चे, तो क्यू की बचत कितनी है 3 अनुपात, तो 4 अनुपात में यदि 4 रेशियो में 4000 आ रहा है तो 3 रेशियो में कितना आना चाहिए 3000। समझ पा रहे, किससे मल्टीप्लाई करें बच्चे 1000 से। 4 अनुपात में यदि 4000 रुपए की बचत हो रही है तो 3 अनुपात में कितने की बचत होगी 3000 रुपए की। समझ पा रहे, बहुत आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक बच्चे, और आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। आप आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चे, थैंक यू।